दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र की भी टिप्पणी आई है। How do you perceive the political unrest in India? In India and that in any country that is having elections, that everyone's rights are protected. उसके जवाब में भारत की तरफ से और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से यही कहा गया है कि जी ये हमारा आपस का मामला है, ये हमारा अपना मामला है, भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को बोलने की परमिशन नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। भारतीय मीडिया के मुताबिक मालियाती जराइम की एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल भारतीय तारीख के पहले वजीर आला हैं जिन्हें ओहदे पर होते हुए गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरगिज इस पोजीशन में नहीं है कि वो पलट के अमेरिका को जवाब दे सके। भारत में नई दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटोनी गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे किसी भी देश की तरह जहां चुनाव हो रहा है, भारत में भी राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ सभी लोगों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर इस तरह से केसेस नहीं बनाने चाहिए। The spokesperson for the Secretary General of the United Nations has emphasized the importance of safeguarding rights. ट्रंप के ऊपर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई केसेस चले, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से भी रोका गया, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कहा गया कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो क्या भारत या पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया को उम्मीद है कि हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में भारत के संसदीय चुनावों में वोट कर सकेगा। कहा गया अमेरिका की तरफ से कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा और इलेक्शन से पहले इस तरह से जो है वो किसी भी लीडर को या किसी भी पॉलिटिशियन को, बड़े पॉलिटिशियन को कुछ ठीक नहीं हो रहा और इलेक्शन से पहले इस तरह से जो है वो किसी भी लीडर को या किसी भी पॉलिटिशियन को, बड़े पॉलिटिशियन को अरेस्ट करना ठीक नहीं है। इसके जवाब में जाहिर है भारत ने पाकिस्तान वाला रवैया अख्तियार नहीं किया। भारत ने पाकिस्तान की तरह ये नहीं कहा कि ठीक है अमेरिका से बात करेंगे, अमेरिका को मनाने की कोशिश करेंगे या अमेरिका से कुछ कहेंगे। उसके जवाब में भारत की तरफ से और डॉक्टर जयशंकर की तरफ से यही कहा गया है कि जी ये हमारा आपस का मामला है, ये हमारा अपना मामला है, भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें किसी को बोलने की परमिशन नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। वो बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर ट्रंप के ऊपर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई केसेस चले, डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से भी रोका गया, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कहा गया कि वो इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो क्या भारत या पाकिस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया? नहीं कहा गया, क्योंकि हर एक का यही ख्याल है कि ये अमेरिका का इंटरनल मामला है और वो खुद ही उस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किसको परमिशन देनी है इलेक्शन की और किसको नहीं देनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जाहिर है अमेरिका एक बड़ी कंट्री है और अमेरिका को यही लगता है कि जो एशियन कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है या कोई भी दूसरी कंट्रीज है, वहां पर उसका हुक्म चल सकता है। हमें हमारे तक तो खैर चल जाता है, हमें अगर कह देते हैं कि जी आपने रशिया से ऑयल लेना है या नहीं लेना है, तो उस पर भी हम अमेरिका की ही सुनकर काम करते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें तो डिक्टेशन मिलते ही रहते हैं, चाहे वो अमेरिका से मिले, चाहे वो सऊदी अरब से मिले या आप कह लीजिए चाहे वो हमें चाइना यानी कि जो हमारा माई बाप है चाइना, वो हमें डिक्टेशन देता है, वो डिक्टेशन लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं और तभी हम काम करते हैं। लेकिन जाहिर है भारत की पोजीशन वो नहीं है। भारत की इकोनॉमी सभी जानते हैं कि किस तरह से चल रही है। भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। भारत के पास डॉक्टर जयशंकर हैं, यानी कि जो एक तरह से साफ क्लियर बात करते हैं और वो जो कहा जाता है ना कि सीधी बात नो बकवास, तो जी हाँ बिल्कुल वही बात डॉक्टर जयशंकर करते हैं और वो हमेशा से यही हमने देखा है कि बहुत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। तो भारत ने जाहिर है कि अमेरिका को इसके लिए एक सख्त सा जवाब दिया है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को उन्होंने जिसे कहते हैं रिजेक्ट किया है कि अमेरिका इस बारे में किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट या प्रेशराइज कर सकता है भारत को कि वो अपोजिशन लीडर्स के मामले में या अगर कोई अरेस्ट हुआ है किसी भी तरह के केसेस में तो उसके लिए कोई डिक्टेशन अमेरिका दे सकता है या कोई बात अमेरिका कह सकता है। इस बारे में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने साफ जवाब दिया है
कि जी हमारा इंटरनल मामला है और इसको हम खुद देखेंगे और इसके बारे में अमेरिका को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विश कि पाकिस्तान की भी जो है वो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाए, पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, ताकि हम भी लोगों को या दूसरी कंट्रीज अगर कोई इंटरफेयर करती है पाकिस्तान के मामले में तो हम उनको जवाब दे सकें। लेकिन उसके लिए जाहिर है पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें जिनको सही होने की जरूरत है और सबसे पहले वो सही होगी, तभी बात जो है वो आगे बढ़ पाएगी और तभी लोग जो है इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तार साहब, एक साल में ये दूसरी दफा है कि इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ये सिख इशू हुआ था, सिखों के हवाले से जो इशू हुआ था, तब समन किया था जब सैन फ्रांसिस्को में जब हमले हुए थे। और अभी जो है जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया है इंडिया के डोमेस्टिक जो प्रोसेसेस हैं उसके हवाले से। डॉक्टर साहब, ये इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हालात ख़राब क्यों हो रहे हैं? क्यों बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मौके पे आ गई है? पाकिस्तान को तो सारे ही दबा दबू लेते हैं, पाकिस्तान भी जवाब दे लेता है और साढ़े पंजाबी कहते हैं 19 भी कर लेता है। इंडिया जो है वो भी आगे से बड़ी टफ लैंग्वेज यूज़ की है। मैंने इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? चीमा साहब, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पुरानी आते हैं, इनकी बिगड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और ये दूसरी दफा, बल्कि 2 वाकयात हो चुके हैं, मैं बताना चाहूंगा। पहले जर्मनी ने इसके ऊपर कहा था और एक केजरीवाल के हवाले से 2 वाकयात हो चुके हैं जिस पे मुझे आप इजाजत दें, मैं बोलना चाहूंगा। एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी 1 हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट? और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल हैं, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और अगर वो करप्शन में इन्वॉल्व है, दिस इज देयर इंटरनल मैटर, हु यू आर टू बिगिन विद टू पोक थिंग्स। बल्कि खुद मैं समझता हूं कि उन्होंने उनके ऊपर, खुद जर्मनी के ऊपर एलिगेशन है कि राइट विंग पार्टी को बैन करने के चक्कर में फिर रहे हैं। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है, ना फ्रीडम है, ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। हमारे यदि टीवी ड्रामों में कहा गया है कि मौलाना साहब जो है उनका कहना ये है, कुछ मौलाना कमल के कहना ये है कि ड्रामों फिल्मों में निकाह को हकीकी निकाह तस्वुर किया जाएगा। इस्लामिक स्कॉलर, जी हाँ, पाकिस्तान में टीवी चैनल पे कोई सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर बैठे थे और उनका कहना ये था कि जो टीवी ड्रामे और फिल्म जो आती हैं उसमें जो निकाह हो रहे होते हैं, जो शादियां दिखाई जा रही होती हैं, उसको असली ही माना जाएगा। और अगर किसी ने ड्रामा या फिल्म में निकाह पढ़ाया है, गवाह भी मौजूद है, वो भी दिखाए गए, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो 2 एक्टर्स जो के फिल्म या ड्रामे में काम कर रहे हैं, उन दोनों का निकाह हो गया और उसको निकाह ही तस्वुर किया जाएगा, निकाह ही माना जाएगा। पूछना ये था कि एक तो ये कि वो एक ड्रामा या एक फिल्म में काम नहीं कर रहे होते, कई ड्रामा कई मूवीज में काम कर रहे होते, तो क्या ये निकाह पे निकाह, निकाह पे निकाह, निकाह पे निकाह होते चले जाएंगे? पहली बात। उसके बाद दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों को फिल्मों में और ड्रामों में आपने देखा ही है कि चाहे फिल्म हो या टीवी प्लेज हो, उसमें लोगों को मरते हुए भी दिखाते हैं, उनकी डेथ भी दिखाई जाती है, उनको कब्रिस्तान में क्या करें, फिर ले जाके दबा भी दें, क्या दफन कर दें, क्या करें? ये भी मौलाना साहब बता दें कि जो लोगों की डेथ दिखाई जाती है, जो लोग मर जाते हैं और उनको दिखाया जाता है कि इनकी डेथ हो गई है, तो उनके साथ क्या किया जाए।
मतलब उनको भी क्या कब्रिस्तान में ले जाकर मतलब उनको थैंक यू कर दें या क्या करें? मतलब अजीब अजीब हमारे यहाँ के मौलाना बात करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि जी हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हमने तो जी साइंस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले